हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानुजार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। महारानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, पट रानी के चरण, सीता रानी के चरण, महारानी के चरण, सीता रानी के चरण, भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, राज रानी के चरण, राज रानी के चरण, सीता रानी के चरण, बहू रानी के चरण, मन भूल मत जइयो
जइयो सीता रानी के चरण। मन फूल मत जइयो सीता रानी के चरण। ये जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं। 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 जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। 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 मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सीता रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम। राम राम। पिछले सप्ताह सुंदरकांड के 2:6 में हमने देखा कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुणग्राम। हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा बताई और अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया कि मैं उनका दास हूं। सुन करके दोनों जन बड़े प्रसन्न हुए, दोनों का तन पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। और आगे विभीषण जी हनुमान जी से अपनी कहते हैं अपना हाल चाल बता रहे हैं और उनका पूछ रहे हैं। और हनुमान जी उनको उनके दुखों के निवारण हेतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। हनुमान जी जब उनसे पूछते हैं उनके बारे में, तो यहां विभीषण जी कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, क्योंकि हनुमान जी ने बलपूर्वक इनसे परिचय किया था, हट करके, साधु तिन हो न कारज हानि, ऐसा सोच करके। यही सन हट करियो पहचानी, विप्र रूप धरि बचन सुनाए,
सुनत विभीषण तहु उठी आए। तो जब आए थे तो कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो पहले हनुमान जी ने उनका हालचाल पूछा था, उन्होंने भी उनका हालचाल पूछ करके अपने बारे में कहने को कहा। हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई। और अब विभीषण जी अपने बारे में अपना हालचाल बता रहे हैं कि आप मेरा हालचाल जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी स्थिति कैसी है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दर्शनन मह जीभ विचारी। मेरी स्थिति तो बस इतनी ही है जैसे विचारों की होती है। विचारे अर्थात जिनके पास कोई चारा, कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है और वो भी दुख भरा हो, ऐसे व्यक्ति को बेचारा कहा जाता है। कहते हैं जैसे जीव दांतों के बीच में बिचारी होती है, बहुत प्रयास करती है, दांतों की सेवा करती है, परंतु अवसर आने पर दांत काट लेता है उसे, तो कुछ कर नहीं पाती, फिर भी सेवा करती रहती है। मेरी ऐसी स्थिति है, दांत अनेक होते हैं, जिह्वा एक। दांत बड़े कठोर होते हैं, जिह्वा कोमल होती है। वैसे ही यहां सब कठोर लोग बैठे हैं, सर्वत्र राक्षस हैं, एक नहीं अनेक हैं। इनमें मेरे जैसा एक ही है कोई, मेरा परिवार ही है। और हम लोग कष्ट सहकर भी यहां विवश होकर सेवा करते हैं, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हम रह ऐसे ही रहें। दूसरा अर्थ दर्शन का संस्कृत में यमराज भी होता है, उन्हें भी दर्शन कहा जाता है, जो दर्श लेते हैं, जो नाश कर देते हैं, मार देते हैं। कहते हैं हम ऐसे ही यमराज जैसे जो राक्षस हैं उनके बीच में रहते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मेरी रहनी ही ऐसी है, अर्थात जीव छोड़कर वहां से नहीं जा सकती। इस प्रकार यदि देखें तो विभीषण जी इसके माध्यम से एक प्रकार से हनुमान जी को कह रहे हैं, या हनुमान जी समझ गए कि ये जाएंगे नहीं, ये यहीं रहेंगे, कष्ट सहेंगे परंतु रहेंगे यहीं। क्योंकि जैसे दांत विविध प्रकार के व्यंजन को, छव रस को जब चबाता है तो उसका रस जिह्वा लेती है, और जिह्वा को रस लेने की इच्छा होती है तो दांत और चबाता है। वैसे विभीषण जी यहाँ के रस को भले ही ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इस रस को छोड़ना नहीं चाहते। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, तो उन्होंने समझ तो लिया इस प्रकार। और जब हनुमान जी से आगे कह रहे हैं कि तात कबहू मोहि जानी अनाथा, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, जानी अनाथा, जानी अनाथा, जानी अनाथा, जानी अनाथा।
कितनी दीनता की बातें कर रहे हैं। हनुमान जी इस बात को पकड़ लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना सोच समझ कर करनी चाहिए और भगवान के भक्तों से भी सोच समझ कर ही प्रार्थना या अपनी बातें कहनी चाहिए। पता नहीं किस समय सरस्वती जी जीवा पर बैठकर उस बात को सत्य कर दें। विभीषण जी कहते हैं कि जीवा की तरफ मेरा जीवन है हमारा, अर्थात हम यहीं रहेंगे, रस लेते रहेंगे, कष्ट है फिर भी ऐसे ही रोते रहेंगे। ऐसे कई लोग नहीं रोते हैं, भाई सब ठीक है चल रहा है, क्या कहें, भगवान की जब इच्छा होगी तो होगी। हनुमान जी की अगर कोई सेवा करे और उसको फल न दे, ये तो संभव नहीं है। हनुमान जी इनसे कुछ लेना चाहते हैं, इनकी सेवा लेना चाहते हैं कि अगर आप कह रहे हो अनाथ, तो अनाथ नहीं है आप, हमारे भानुकुल नाथ हैं। विभीषण जी स्वयं बोले। तो हनुमान जी ने सोचा कि हम तुम्हें सहायता अवश्य करेंगे, तुम पर कृपा तो अभी ही करवा देंगे, विलंब नहीं होगा, और सेवा भी तुमसे लेंगे। और विभीषण जी आगे अपनी दीनता को और कह रहे हैं कि मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। एक प्रकार से विभीषण जी के जो भाव हैं ये हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन विभीषण जी जब जब बोलते हैं, यहां हनुमान जी से और आगे भगवान से, दैन्य भाव उसमें भरा हुआ है। यहां पर दीनता तो भरी है, परंतु रावण को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहां पर रावण को छोड़ करके पहुंचते हैं, तब भी दीनता भरी है, दोनों में अंतर है। तो विभीषण के दोनों चरित्र हम देखते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं कि क्या करें, दीनता की बातें तो करते हैं परंतु संसार के रस को छोड़ना नहीं चाहते। तो विभीषण जी आगे कहते हैं, प्रभु तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं तो असुरों के कुल में जन्मा हूं, रावण मेरा भाई है। एक बात विभीषण की, इनकी बातों में कहीं मतभेद नहीं है, कहीं कपट नहीं है। जो बात यहाँ हनुमान जी से कहते हैं वही भगवान से भी कहेंगे। अपना परिचय कोई बड़ा नहीं दे रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं तामस तनु कछु साधन नहीं, साधन में मेरी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि असुरों के साथ रहता हूं। कोई व्यक्ति असुरों के साथ रहकर साधना नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। मैं तो रात दिन कुसंग में रहता हूं। और इस बात को जानकर ही रामचंद्र जी पूछे थे, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। और वहां पर भगवान पूछते भी, तुम्हारा चल कैसे रहा है? सखा धर्म निभय के ही भांति। यहाँ पे विभीषण कह रहे हैं कि राक्षसों के साथ रहता हूं, कोई साधन का अर्थ नहीं है मेरे लिए, इसलिए प्रेम नहीं हो पाता। भले मैं दीनता की बातें बाहर से कह रहा हूं। हनुमान जी ने जैसा भी उनका भाव था ग्रहण कर लिया, बोला कोई बात नहीं, आपकी भावना को मैं ग्रहण करके आपसे कुछ सेवा लूंगा और उसका मैं फल भी देकर ही जाऊंगा। और हनुमान जी से कहते हैं कि मुझ पर बड़ी कृपा हुई है आपकी कि आप आए हैं। इसी से मन में भरोसा हो गया है कि प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी है। एक बार तो पूछते हैं कि करिहें कृपा भानुकुल नाथा, मोहि जानिए नाथा, तात कबहु मोहि जानिए नाथा। क्या मुझ पर कृपा करेंगे? और पुनः समझ करके कहते नहीं, मुझ पर कृपा हो गई है भगवान की, इसीलिए आप पधारे हैं, अन्यथा आप क्यों आते हैं? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता,
की बात कहे। पहले कह रहे थे मुझ पर कृपा भगवान की नहीं है, परंतु कहते नहीं आपका दर्शन यदि हो गया यही कृपा है। अब मैं समझ गया और विश्वास हो गया है। अगर विश्वास हो गया हनुमान जी की संगत करने से, सत्संग से, फिर भी रावण को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अगर विश्वास कर लिए हैं तो हनुमान जी छुड़वाएंगे जरूर रावण का संग। जब इस प्रकार कहते हैं, देखिए संतों का संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। संत संग ही सत्संग है। सत्संग और सत्संग, संत संग में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। क्योंकि संत संग होगा तो वहां पे भगवान की कथा होगी, सत्संग होगा तो कथा होगी। इसीलिए कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ऐसा नहीं कि सत्संग हो और वहां हरि कथा न हो, तो फिर किस प्रकार का सत्संग? सत्संग अर्थात हरि कथा ही हो, और हरि कथा करने वाले तो संत ही है। इसलिए विभीषण जी कहते हैं मुझे विश्वास हो गया कि आपका दर्शन हुआ है, आपने इस प्रकार मुझे साधु माना है। मैंने राम राम ही कहा था कि आपने मुझे साधु मान लिया है, अर्थात आप संत ही होंगे। और यदि आप संत हैं तो भगवान की कृपा मुझ पर निश्चित रूप से हुई है। जब इस प्रकार वो बात को स्वीकारते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होकर के उन्हें ढाढ़स बधाते हैं कि चिंता मत करो, इतना जो आपने दीनता की बातें कही है इतनी, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं भी ऐसे ही हूं, मैं तो आपसे भी अधिक पतित हूं। ये भक्तों की वार्ता की मर्यादा है। भक्ति में देखिए बड़ी बड़ी बातें करना भक्ति नहीं है। भक्ति अर्थात दीनता की बात करना। दीनता की बात जब तक नहीं करेंगे तब तक दीनता प्रकट भी नहीं होती है। कई बार होता है ना कि आदमी झूठ बोलते बोलते ही वो बाद में उस बात को करने लगता है। किसी को कहो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप सदैव सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, अगर मैं नहीं करता तो। वैसे ही दीनता की बात करते करते हमारे भीतर दीनत्व न हो तब भी धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। इसलिए भक्तों में तो दीनता की ही बात होनी चाहिए कि मैं आपका दास हूं, मैं आपसे भी अधिक पतित हूं, इसीलिए मुझे आपका संग प्राप्त हुआ है। भक्ति में हम जितना ही ऊपर उठते हैं दीनता उतनी ही अधिक बढ़नी चाहिए, या जितनी अधिक दीनता बढ़ती है भगवत भक्ति उतनी ही हृदय में प्रकट होती है। सोचिए हनुमान जी महाराज विभीषण से अपनी दैन्यता किस प्रकार प्रकट करते हैं। यह हमारे लिए चिंतन होना चाहिए, हमारा मन इससे आकर्षित होना चाहिए। कहते हैं कि तुम तो अपनी बात बता रहे हो लेकिन मेरी सुनो, मैं तो कितना पतित हूं। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कई सुनहु विभीषण प्रभु की रीति सुनिए, संसार की नहीं। क्या उनकी रीति है? करही सदा सेवक पर प्रीति, करही सदा सेवक पर एक एक शब्द इस चौपाई के बड़े सुंदर हैं कि भगवान की रीति तो है, वे हमारे प्रभु हैं। यदि हम उनको प्रभु मानते हैं तो प्रभु के साथ संबंध तो सेवक का ही होता है।
सेवक अगर नहीं होंगे तो हमारे वो प्रभु कैसे हैं? करही सदा सेवक पर प्रीति, यदि आप ऐसी दीनता की बात कर रहे हो, भगवान की कृपा आप चाह रहे हैं, देखिए हनुमान जी बड़े कुशल हैं, साम दाम दंड भेद, इसीलिए अकेले जाकर के लंका में सबको पराजित करके एक कार्य भगवान ने कहा था, उन्होंने कई कार्य करके आ गए। यही बुद्धिमता है। और ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा काम करके आएगी, आते ही प्रभु जी बोले रे तुमने ये क्या कर दिया। भगवान बोले बहुत अच्छा किए। विभीषण जी की दीनता को देख करके, उनके भाव को जान करके हनुमान जी ने वहीं पर उनकी परीक्षा ली। अगर आप दीन हो तो सेवक बनो, अगर भगवान की कृपा चाहते हो, कहते हैं ना कि करी है कृपा भानुकुल ना था, तात कबहु मोहि जानिए ना था, मुझ पर कृपा कब करेंगे? तो हनुमान जी बोले अभी करेंगे, आप सेवा तो कीजिए। केवल धनुष बाण बना करके, तुलसी जी के वृंद लगा करके, रावण की सभा में जाकर के, मंत्रिमंडल का कार्य करके एक जगह बैठे रहने से नहीं होगा। सेवा तो कीजिए। कौन सी सेवा? मेरी सहायता कीजिए। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य में आपकी सेवा चाहता हूं। हनुमान जी ने उनसे कहा कि मुझे बताइए जानकी जी कहां है। जब सेवा करोगे तब भगवान की कृपा होगी, क्योंकि इतने दिनों से जानकी जी आई हैं। अगर मैं अपना नाम बता दिया हूं तुम्हें, तो तुम्हें तो सबसे पहले जानकी जी की बात करनी चाहिए थी। तो तुमने जानकी जी की बात न करके तुम अपनी दीनता की बात करते हो। जानकी जी की का पता बताइए कहां है। इसलिए कह रहे हैं कि सेवक जो होगा उसी पर रामचंद्र जी की कृपा होगी, ये उनकी रीति है। और इसीलिए ये सिद्धांत रामचरितमानस में सर्वत्र है। अंत में भी कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गारी। बिना सेवा के, भावना हुए, सेव्य भाव के बिना भव को नहीं तरा जा सकता। और भव व्यक्ति जीव भगवान की कृपा से तरता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तुम्हें तार सकता हूं। कोई अपने परिश्रम से, साधना तप से नहीं तर सकता, भगवत कृपा से ही तर सकता है। और भगवत कृपा केवल सेवा के अधीन होती है। ऐसा हनुमान जी यहाँ पे विभीषण जी को कहते हैं। इसलिए कहा कहो कवन मेरी ही देखिए। अब हनुमान जी अपनी बात बता रहे हैं कि आप मेरी तरफ देखिए, आपसे तो मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, आप तो इतने सुंदर हो, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आपका कुल तो ब्राह्मणों का है। एक तरह से हनुमान जी उनको कह रहे हैं आप तो पुलस्त्य कुल में आए हो, विश्रवा के आप पुत्र हो, ब्रह्मा जी की सीधी वंश परंपरा में आते हो। ब्रह्मा जी, पुलस्त्य, विश्रवा, उसके बाद आप सब हैं। ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी है आपकी। मैं कौन हूं? मैं तो बंदर हूं। फिर भी मैं इतना प्यारा लाडला राम जी का क्यों हूं? क्योंकि मैं सेवा करता हूं। इसलिए आप भी सेवा कीजिए, मेरी तरफ देखिए। बंदर को कोई व्यक्ति देखना भी नहीं चाहता। ऐसी कहावत है कि प्रातः काल यदि बंदर दिख जाए तो कहेंगे कि आज का पूरा दिन खराब हो गया। इसलिए कह रहे हैं मैं तो चंचल हूं। चंचल अर्थात मेरी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती। कोई एक काम कहे तो मैं हजार चीजों में लग जाता हूं, उस काम पे मेरा ध्यान ही नहीं रहता। कोई गुण नहीं है। दूसरी चीज देखिए, लोग कई प्रकार के पशु पक्षियों को अपने साथ रखते हैं, बंदर को कोई नहीं रखता। कभी वो परत जाए, रहने लगे तो बात अलग है। बंदरों को कोई नहीं रखता, उसकी चंचलता के कारण। अवसर मिलने पर भाग जाएगा। इसलिए कह रहे मैं तो किसी काम का नहीं हूं, फिर भी मैंने अपने स्वभाव को छोड़कर, अपनी चंचलता को छोड़कर रामचंद्र जी के साथ एक स्थिर सेवक का संबंध स्थापित कर लिया है। आप भी सेवा भाव रखिए। इसलिए जानकी जी की शुद्धि जो करने में आया उसमें सहायता कीजिए।
प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आधारा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आधारा। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। प्रात ले जो, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलई बस में अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरी हनुमान जी भी अपनी दीनता की बात करते हैं, अगर विभीषण जी ने किया। अब यहाँ पे क्या हनुमान जी की वाणी कह रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, मेरा नहीं कहे, हमारा अर्थात मेरे कुल में जो लोग हैं, हमारी बंदर जाति के जो लोग हैं उनका, फिर भी मैं उनमें श्रेष्ठ हो गया हूं भगवान की कृपा से। दूसरा यहाँ हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छा आहारा का भाव दिया है। हर अर्थात भगवान शिव जी, और हार अर्थात जो भगवान शिव जी को प्रिय है, अर्थात राम नाम, और अहार अर्थात राम नाम किसी को न मिले ऐसा। कह रहे हैं कि यदि मुझे कोई देख ले तो उसको अहार अर्थात राम नाम नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, उसे राम नाम मिलता है। मेरी मुझे देखकर ही राम नाम लोगों को याद आ जाता है। मेरे दर्शन से अगर कोई मुझे देख ले सुबह सुबह, तो ये भाव बहुत अच्छा है हनुमान जी के प्रति हमारा, कि भगवान शिव जी को जो प्रिय है राम नाम, उसका विपरीत चीज व्यक्ति को नहीं मिलता यदि हनुमान जी का कोई दर्शन कर ले सुबह सुबह। इस प्रकार हनुमान जी ने जब अपनी दीनता कही, बोले मेरे जैसे ऐसे अधम व्यक्ति पर भी भगवान ने कृपा की है। और यहाँ पे बात बात में हनुमान जी ने उनको सखा कह दिया। असमय अधम सखा सुन, आप मेरे मित्र हो गए, इसलिए आप मुझे बताइए। अब आगे हनुमान जी उनको और कहते हैं कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। हम सभी के लिए कह रहे हैं और विशेष रूप से विभीषण जी के लिए कह रहे हैं, क्या रामचंद्र जी के इस स्वभाव को तुम नहीं जानते? रामचंद्र जी की स्वभाव को तुम जानते हो, फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते हो। फिर भी तुम रावण के संग में लगे हुए हो। रावण को छोड़कर तुम क्यों नहीं आते? यदि आप चाहो तो मेरे साथ ही चल सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न हुई दुखारी। यदि कोई जानते हुए इस प्रकार संसार को नहीं छोड़ेगा तो दुखी तो होगा ही। और होता ऐसे ही नहीं, सामान्यतः हम सब जानते हैं संसार में क्या रखा है, लेकिन कुछ छूटता नहीं है, बढ़ते ही जाता है। जबकि छूटेगा एक दिन। कभी तो हम एक निश्चित कर लें कि ये मेरा समय हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। आदमी छोड़ता नहीं अपने। विभीषण जी की स्थिति यही है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, जानत हूं अस स्वामी बिसारी। बड़ी बड़ी बातें तो आपने कर दिया, रामचंद्र जी के गुणों को जानते हो, दीनता की बातें करते हो, लेकिन रामचंद्र जी का स्मरण तुम्हें कहां है? आप इनको छोड़ कहां पा रहे हो? तो दुखी तो हो गए। ऐसा कह करके दोनों जन बड़े प्रसन्न हुए, दोनों को विश्राम मिला। उसके बाद में जब भगवान के
बारे में कथा कहे, जानकी माता जी के बारे में कहे, तब विभीषण जी को लगा कि सेवा तो मुझे करनी चाहिए। इसलिए अब हनुमान जी को जानकी माता जी की सुधि बताते हैं, उनका पता बताते हैं। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। सब कुछ समझाए कि जनक सुता वहां कैसे रहती है, उनके आसपास पहरे में कौन है, वो क्या वस्त्र धारण करती हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, क्योंकि विभीषण जी भी जाते थे वहां। यहां पर जाने के लिए सभी को अनुमति आज्ञा नहीं थी। रावण जाता था, जिसको लेकर वो जाते थे, या विभीषण जा पाते थे। विभीषण की पुत्री थी, वो जाती थी, और बाकी जिनको रावण ने नियुक्त किया हुआ था रक्षा में, वे लोग तो रहती थी वहां पे। इसलिए यहाँ पे जेहि विधि जनक सुता तह रही, जिस प्रकार वहां रहती थी, उनका रहना, आसपास उनकी जो राक्षसियां जो सेवा करने में और रक्षा करने में लगे थी, सारी चीजें हनुमान जी को बताया इन्होंने। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि यदि आप मुझे ऐसे बता रहे हो, मेरी लालसा है, मैं तुरंत जाऊं, देखूं, मैं जाना चाहता हूं। विभीषण जी ने बताया कि आप कैसे जाओगे। युगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। अब युक्ति ये बताए कि वहां जाओगे तो तुम्हें पहचान लेंगे लोग, इसलिए प्रवेश करना ही वहां वर्जित है। अगर आप बंदर रूप में जाओगे तब भी फंस सकते हो। इसलिए जो मुख्य द्वार है वहां प्रवेश करने की कला उन्होंने बताई कि प्रवेश कैसे करोगे। वहां प्रवेश करने के बाद तब तुम जा सकते हो, क्योंकि उस उपवन में भी पशु हैं, पक्षी हैं, लेकिन उनका स्थान सुनिश्चित है। बाहर के पशु पक्षी वहां नहीं आ सकते। ऐसी वहां पे पहरेदारी है, रक्षा कर रहे हैं लोग। इसलिए वहां प्रवेश होने के बाद तुम और रूप धारण कर सकते हो, परंतु प्रवेश करने के लिए तो कोई और रूप नहीं, या तो रावण का रूप धारण करो या तो मेरा रूप धारण करो, तभी प्रवेश तुम्हें वहां मिलेगा। इसलिए हनुमान जी यहाँ वही रूप धारण करके जाते हैं विभीषण जी का। करि सोई रूप, करि सोई रूप, गयाऊं पुनीत हवा, करि सोई रूप, गयाऊं पुनीत हवा, करि सोई रूप, करि सोई रूप। सोई रूप वही विभीषण जी का रूप। करि सोई रूप, गयाऊं पुनीत अशोक सीता देखी मजही मन बैठे ही बीत जात निशी प्रवेश कर लिए विभीषण के रूप में और वृक्ष के पास पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं, वन अशोक सीता रह जहां जानकी जी रहे वहां शोक नहीं हो सकता। इसलिए पूरे वन में भी ये वन अशोक है। यहाँ शोक वास्तव में नहीं है, ये तो भगवान की लीला है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। वन अशोक सीता, वन अशोक सीता। अब हनुमान जी मन में जानकी जी को प्रणाम कर लेते हैं और वहां पर जा करके बैठ जाते हैं पेड़ के ऊपर। बंदर का रूप प्रवेश करने के बाद में छोटे से बंदर का रूप धारण करके ऊपर चले जाते हैं और वृक्ष पर बैठे हैं और वहां से सब चीजें देख रहे हैं और योजना बना रहे हैं। वाल्मीकि जी बड़े विस्तार से लिखते हैं कि हनुमान जी ने सभी चीजों का चिंतन किया कि जैसे मेरी योजना विफल ना हो, ऐसा ना हो मुझे कोई पकड़ ले, या बात करूं तो फंस जाऊं, या जानकी जी फंस जाए, कोई पकड़ ले। सारी योजना उन्होंने देख करके बनाई कि
कौन कौन है, कौन क्या क्या करती हैं, कौन कितना दूर रहती हैं, कौन कब सोती है, सब चीजों जान गए। जानकी माता जी के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण तनु शीश जटा एक पति के न रहने पर पतिव्रता स्त्री के जो आभूषण, इसलिए वहां से ही आरंभ कर रहे हैं। कृष्ण तन तो है, शीश जटा एक बेनी, कृष्ण तन शीश जटा एक ही बेनी बनी हुई है, सिर पर बाल बंधे। जानकी माता जी के पातिव्रत धर्म का दूर से ही हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं, यही हो सकती है। कृष्ण शीश जटाए और जैसे विभीषण जी जपते थे राम राम, वैसे ये भी वही कर रही हैं। जपति हृदय रघुपति गुणसेनी, राम राम जप रही हैं। और उनके नेत्र कहाँ हैं? निज पद नयन दिए मन, राम चरण जप रही हैं। दुर्बल कृष्ण तनु, शरीर दुर्बल हो चुका है। शीश पर जो केश हैं, एक वेणी बंधी हुई है उनकी, और राम राम जप रही है हृदय से। उनके जो नेत्र हैं वो अपने ही चरण कमलों को देख रही हैं। ये भी सारे जो लक्षण हैं पातिव्रत धर्म के, क्योंकि उस देश में और किसको देख सकती है, इसलिए केवल अपने चरण कमलों को देखती है। ऐसी दीनता की या इस प्रकार के स्वभाव पहले हमने देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे जिनकी अवस्था बहुत अधिक है। प्रायः स्त्रियां बाहर रहने पर अकेले कहीं और न देकर अपने ही चरण को देखती थी। यहाँ पे जानकी माता जी वैसे ही कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम चरण में लीन। मन को राम जी के चरणों में और अपने नेत्र को, बाहरी जो नेत्र है वो एकटक अपने चरणों की तरफ रखी है। और उनको देख करके हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं कि अब क्या करूं, इसलिए पेड़ के ऊपर छिप जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि अब मुझे क्या करूं कि जानकी जी के दुख को मैं दूर कर दूं। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। विवश हैं, अपने आप से करें करे भाई मैं क्या करूं, कैसे इनके दुख को तुरंत दूर कर दूं। ऐसे विचार कर ही रहे थे कि भोर हो रहा था और रावण आ रहा है, अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर आ रहा है। देखिए रामचरितमानस में ये, क्योंकि ये भक्तिमय ही ग्रंथ है, सभी पात्रों जितने भी हैं उनकी पात्रता अंततः भक्ति में ही जाकर के रुकती है। रावण की भी ऐसे ही है। इसीलिए रावण को जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब उसकी बहन जाकर के बताती है सुर्पणखा, तो मन में सोचता है हुई ही भजन तामस देहा। मन क्रम वचन सत्य दृढ़ एहा। मन में मेरे निश्चय है कि अब मैं भक्ति तो कर नहीं सकता, तामसी राक्षसी कुल में जन्म लिया हूं, इसीलिए जाकर के हट करके अगर भगवान आए हैं मनुष्य रूप में, जौ नर रूप भूप सुत को हरिहं नारी जीती रन सो, तो मैं जा करके उनकी नारी को ले आऊंगा हरण करके, और वे मेरा वध करेंगे तो मेरा तो काम बन जाएगा। यहाँ पर भी रावण का चरित्र जो वर्णन करते हैं कि प्रतिदिन अपनी कुछ कुछ पत्नियों को ले आता था, सबको नहीं ले आता, क्योंकि इसके एक दो नहीं थी, असंख्य उसकी पत्नियां थी, सभी त्रिभुवन लोकों में सर्वत्र ले आया था। जानकी जी का अपहरण करने के पहले
यदि हम वाल्मीकि पढ़ेंगे, इसका काम और कुछ नहीं था। रोज इसके अलग अलग प्रोजेक्ट हुआ करते थे कि आज कहाँ चलना है। वहां जाकर के हजारों हजार स्त्रियों को ले आता था। तो रोज कुछ न कुछ लोगों को ला करके जानकी जी के दर्शन करा देता कि मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, तुम्हें भी हर कर लाया हूं। सब लोग जानकी जी के दर्शन करके इस शरीर से, इस अपने पाप से मुक्त हो जाओ, ऐसा भाव भी यहाँ पर है। इसलिए ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुत सी स्त्रियां खूब बनावट किए हुए विचित्र प्रकार के, जो जैसी थी, जो जहां से आई थी उस प्रकार अपना बनावट करके, मेकअप इत्यादि करके सब आई। आकर रोज समझाता था सीता जी को कि भाई मेरी बात मान ले, जितनी भी स्त्रियां यहाँ हैं जिनको मैं लेकर आता हूं रोज, ये सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। इनकी बात छोड़ दो, मंदोदरी भी तुम्हारी दासी बन जाएंगी। मंदोदरी पतिव्रता स्त्रियों में भी गिनी जाती है, क्योंकि रावण अगर उनको कह दे कि तुम्हें दासी बनना है तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगी। ये रावण को पता था, इसलिए वो कहता है कि तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मोरा। मंदोदरी आदि सब रानी, सभी लोग जितने भी हैं सब तुम्हारी अनुचरी, तब अनुचरी करऊं पण मोरा। ये मेरा प्रण है, प्रतिज्ञा। केवल एक बार मेरी तरफ देखो, ऐसा प्रतिदिन कहता था। और रावण जब जब आता तो जानकी प्रतिदिन उसको डांटती थी, डांट कर भगा देती। लेकिन जानकी भी डांटते समय तृण को अपने सामने रखती थी। तृण का अपने सामने रखना या तृण को अपने दांतों तले दबाना, इन दोनों के बहुत अच्छे भाव हैं। तृण धरी ओट कहती बई देही, तृण धरी ओट कहती बई देही, तृण कहती बई देही, तृण धरी कहत बई देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम तृण धरी ओट, तृण को अपने हाथ में लेकर तृण को देखते हुए कहती है। रावण और अपने बीच में तृण को रखती है। इसके कई भाव हैं, हमारे गुरुजी ने तो इसको सैकड़ों भाव बताए। तृण देखिए, ये भूमि से उत्पन्न होता है। जानकी जी भी भूमिजा, इनका भाई है। अपने भाई रक्षा करता है बहन की, इसलिए अपने भाई को कहती है मेरा भाई है, ये मेरी रक्षा करने वाला है। और रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए कहती हैं, आगे जो कहेंगी हम देखेंगे, परंतु तृण इसलिए भी धरती है। दूसरा, तृण का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए यहां वैदेही कह रहे हैं, अर्थात विदेह की ये कन्या है, संसार की चीजों से इनको कोई आसक्ति नहीं है। तो तू कह रहा है कि तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोक, कि मैं तेरी तरफ देखूंगी, तेरे इस साम्राज्य के लिए, किस लिए? इन सब चीजों को तो मैं तृण समझती हूं, और ये रघुकुल की तो ये रीति है कि वो तृण समझते हैं। महाराज दशरथ जी अपने प्राण को तृण की तरह त्याग दिए। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम ही राम विछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृणैव परिहरेऊ। प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ।
इनके तो पिताजी तृण की तरह अपने शरीर को ही त्याग दिए रामचंद्र जी के लिए। तो तृण की तो क्या, ये अपने राज्य की क्या बात करता है। भरत जी ने राज्य को तृण की तरह त्याग दिया। अयोध्या जैसा राज्य कोई और नहीं, कहते उसको उन्होंने तृण की तरह त्याग दिया। क्यों? भैया के प्रेम में। रामचंद्र जी ने भी उस राज्य को तृण की तरह त्याग दिया। लखन ने अपने देह के परिवार की जो भी ममता आसक्ति थी उसको तृण की तरह त्याग दिए रामचंद्र जी की सेवा के लिए। और शत्रुघ्न तो मेरी सेवा के लिए, भरत जी की सेवा के लिए सब कुछ तृण की तरह छोड़ दिए। इतना ही नहीं, अयोध्या के लोग भी तृण की तरह अवध के सुख को छोड़ करके रामचंद्र जी के संग वन में आ रहे थे। तो हम तो उस कुल के उस स्थान से आते हैं जहां पर सब कुछ तृण की तरह छोड़ते हैं रामचंद्र जी के लिए। इसलिए कह रहे हैं वैदेही है ये तृण को लेकर के सुमेरी अवध पद परम स्नेही, रामचंद्र जी को स्मरण करके कि रामचंद्र जी की जो परंपरा है, अयोध्या की परंपरा है कि हमारे लिए रामचंद्र जी के अतिरिक्त और कोई चीज महत्व की नहीं है, सब कुछ तृण के समान है, ऐसा भाव है यहां पर। तो मुझे लंका की बात क्या करता है, ऐसी बातें कहती हैं। आगे कहती है सुन, तू मेरे लिए खद्योत है। खद्योत अर्थात जुगनू, जुगनू होता है ना रात में चमकता है। अगर लाखों जुगनू चमके तभी भी वो सूर्य का कुछ काम नहीं कर सकते। करोड़ों चमके फिर भी कुछ नहीं हो सकता। तो कह रही है तू तो जुगनू है और मेरे रामचंद्र जी वो सूर्य हैं। और मैं कमलिनी हूं, मैं रामचंद्र जी के लिए ही खिल सकती हूं, प्रसन्न हो सकती हूं उनका ही दर्शन करके। तेरे जैसे खद्योत से मुझे क्या लेना देना। तेरे जैसे करोड़ों रावण हो, मेरा मन फिर भी कभी भी उनको देखकर आकर्षित नहीं हो सकता। मैं ऐसी कमलिनी हूं, ऐसी मैं नलिनी हूं। इस प्रकार उसको कहती हैं। कहते हैं क्या तुझे रामचंद्र जी के बाण की सुध नहीं है? अभी तू जानता नहीं है रामचंद्र जी का बाण। हनुमान जी सोचते हैं कि रामचंद्र जी का बाण तो मैं ही हूं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि मैं यहाँ तो रामचंद्र जी का बाण आया हूं, और जानकी जी कह रही क्या तुझे सुध नहीं, पता नहीं है यहाँ पे आया है रामचंद्र जी का बाण। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, रामचंद्र जी के बाण की तुझे सुध नहीं है। इस प्रकार कहती हैं। और कहती है तू अगर इतना ही पराक्रमी था तो रामचंद्र जी से युद्ध करके ले आता मुझे, तब मैं तुझे वीर या पुरुष समझती थी। तू तो नपुंसक है, कायर है। इतना लज्जित कर रही किसके सामने? उन सब स्त्रियों के सामने जिनको ये हर कर जीत कर लाया है। कितनी उसको लज्जा लगी होगी। अधम, निलज्ज, और क्योंकि प्रतिदिन यही करता है इसलिए कहती कि तू इतना अधम है कि तुझे कोई लाज नहीं है। प्रतिदिन मैं तुझे इतना कहती हूं, तेरी वीरता जो तू कहता है उसको मैं बताती हूं कि तू कितना कायर है, फिर भी तू प्रतिदिन चला आता है। ये सुन करके हमें नारद प्रसंग में जब गोस्वामी जी कहते हैं कि जे कामी कपटी, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डराही। जो व्यक्ति कामी होता है और लोलुप होता है वो सदैव भयभीत रहता है। वो कितना भी पराक्रमी संसार में हो, परंतु कामी और लोलुप व्यक्ति सदैव भय में रहता है। क्योंकि लोभ के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अन्याय करता है। काम के अधीन रहने वाला व्यक्ति अन्याय करता है और उसको सदैव भय बना रहता है। आज भी कोई कितना भी धनवान हो, अगर लोभ के वशीभूत होकर के उसने गलत कार्य किए हैं तो भयभीत तो रहता ही है। रावण भयभीत था, इसलिए कह रही तू इतना निर्लज्ज है कि प्रतिदिन मैं तुझे समझाती हूं लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो रावण परुख वचन बोलने लगा। परुख वचन यहाँ पे अर्थात कठोर वचन। परुख वचन सुन काढ़ियसी बोला अति खिसियान। जानकी माता जी के परुख वचन को सुना और अपने तलवार को निकाल करके भयभीत करने लगा
कि मैं तेरे गले को काट लूंगा, क्योंकि तूने मेरा अपमान किया है इतने लोगों के सामने। ये मेरी कृपाण देख, नहीं तो मेरी बात को मान ले, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना होगा। इस प्रकार भयभीत करके उसने जब जानकी जी को अपना खड्ग दिखाया, तब पुनः जानकी जी उसको कहती हैं कि रावण सुन, मुझे तेरे खड्ग से भय नहीं लगता। तेरी खड्ग कहां आएगी मेरे गले पर? तेरी खड्ग मेरे गले पर कभी नहीं आ सकती। मेरे गले पर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी का कर कमल ही आ सकता है। वही मेरे लिए आभूषण है। दाम, दाम अर्थात माला। श्याम सरोज, श्याम सरोज, दाम सम सुंदर, श्याम सरोज, दाम सम सुंदर, प्रभु कर, प्रभु भुज करी कर, समदस प्रभु भुज करी कर, क्योंकि रावण ने अपनी प्रतिज्ञा बताई है, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। जानकी जी भी अपना प्रतिज्ञा बता रही है। देखिए कितना सुंदर प्रतिज्ञा है उनकी। सो भुज कंठ, मेरे कंठ पर वो भुज आएगी, कौन सी? श्याम सरोज, दाम सम सुंदर, 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 प्रभु भोज करी कर, समदस इसके बड़े सुंदर भाव हैं। प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। प्रभु भुज इसके पहले वाली अर्धाली के साथ है कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज। भगवान की भुजा जो श्याम सरोज मेरे लिए माला के समान है, वो मेरे गले पर आएगी, कंठ में आएगी। सूंड जो होती है हाथी की, कर अर्थात हाथी की सूंड, वो जब चाहे तब कोमल बन जाती है और जब चाहे तब कठोर बन जाती है। और जो हाथी की सूंड होती है वो हाथी की रक्षा भी करती है, आसपास चलते चलते फूंकते रहती है और हाथी की का सिंचन भी करती है, बाहर और भीतर दोनों। बाहर से भी शुद्ध करती है और जल इत्यादि के द्वारा हाथी का सेवन भी करती है। इसलिए भगवान का जो कर कमल है ये ऐसे ही है मेरे लिए। मैं तो उसी से पालित हूँ। वो मेरे लिए कोमल होता है, मेरे लिए कठोर बन जाता है दुष्टों का संहार करने के लिए। वही मेरा सिंचन करता है। और इसीलिए क्योंकि रामचंद्र जी ये करते हैं, जब हमने पढ़ा अरण्य कांड में, एक बारी चूनी कुसुम सुहाए, एक बारी चूनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण
रामचंद्र जी अपने हाथों को ही भूषण बनाते हैं जानकी के लिए। यहाँ जानकी जी कह रही हैं, इसीलिए अरण्य कांड में कहते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों को ही भगवान ने आभूषण बना दिया, जानकी जी का हार बन गए, बना दिए। और भगवान तो ऐसे ही रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु फिर भी उनकी जो अंतरंग लीला है, जैसे चित्रकूट में थी, तो भगवान जानकी जी को सदैव अपने गलबैया करके ही रहते थे। जैसे श्याम सुंदर रहते हैं, श्याम और श्यामा राधा कृष्ण। जानकी जी वही बात यहाँ पे कह रही हैं कि उनका जो कर कमल है वही मेरा आभूषण है, वही मेरी माला है। तेरी ये खड़ग, ये तो कभी वहां आ नहीं सकती है, भगवान इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि मैं उससे रक्षित हूं। मेरी जो गर्दन है उससे रक्षित है। इसलिए चंद्रहास हरुमम परितापा, यहाँ पे परितापम रघुपति विरह अनल संजातम, रघुपति विरह अनल संतापा। शीतल निशितव अस परिधारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। इसके अर्थ बड़े, इससे अगर जोड़कर देखेंगे तो जानकी जी कह रही, हे चंद्रहास तू मेरे दुख को हर, रघुपति विरह अनल संताप। रामचंद्र जी के विरह से मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे बहुत कष्ट है। तू शीतल बन जा मेरे लिए। कैसे शीतल बनेगी? जो एक गर्दन मेरी काटना चाह रहा है, भगवान की कृपा से एक खड़ग इसकी ही गर्दन काटे, क्योंकि यही मुझे कष्ट दे रहा है, इसलिए तू मेरे लिए शीतल बन जा। इसका अर्थ ऐसा बड़ा सुंदर लगता है मुझे। हमारे गुरु जी ने ऐसे ही अर्थ किया है। शीतल निशितव शिव यहाँ पे है शीतल निशित बहसी धारा। अन्य प्रतियों में शीतल निशितव शिव धारा, कह सीता मेरे भारी दुख को तुम हर लो, तुम शीतल बन जाओ। क्योंकि ये खड़ग का कार्य तो दुष्टों को मारना है और सत्पुरुषों को, सज्जनों को शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए कह रही हैं शीतल जब इस प्रकार जानकी जी से फटकारती हैं तो अंत में हार करके जाने लगता है, परंतु जाते जाते रोज यही धमकी देकर जाता था। आज भी यही कह रहा है कि मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। आज तो मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन 1 मास और समय है, जाओ। अगर मेरी बात नहीं समझ पाओगी तो मैं कृपाण से मार दूंगा। रोज यही धमकी देकर जाता है। जानकी जी कहती हैं जा। आज भी वो चला गया। जब वो चले गया तो जिन जिन निशाचरियों को, इतना विशाल और विस्तार से वर्णन वाल्मीकि में है, एक एक निशाचरी कैसी दिखती है, किसके पेट छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के दांत बड़े हैं, किसी के कान बड़े हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, उनके पास कैसे अस्त्र शस्त्र हैं, वे क्या क्या खाती हैं। कई तो योजना बनाती कि हम न क्यों इसको मार के खा जाएं, फिर कोई डराती अगर मार के खा जाएगी तो महाराज आएंगे, बोलेंगे कहां गई, तब क्या कहेंगे। कईयों को लगता है इसको खाने में कितना आनंद आएगा, कितना स्वादिष्ट होगी। ऐसी सब चर्चाएं इनकी चलती है। अलग अलग योजनाएं बनाती हैं, डराती हैं, अलग अलग रूप धारण करती हैं, भूत पिशाच इत्यादि। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भवन गयो दस्कंदर वहां निशाचर वृंद, वहां पिशाचिनी या निशाचर वृंद।
सीत ही त्रास दिखा वही, धर ही रूप बहु मंद रूप, कुरूप रूप, जो देखने में अच्छा नहीं, प्रशंसनीय नहीं। किसी के एक ही पैर है, किसी के पैर छोटे बड़े हैं, किसी के पंजे उल्टे हैं, इत्यादि ऐसे बहुत वर्णन है विस्तार से। सब लोग रात रात भर जानकी जी को डराती हैं। जानकी जी डरती भी हैं, परंतु अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ती। चलिए आगे की कथा को अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम